ग्राफ मतलब मेकिंग सॉफ्टवेयर है और इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो भी डाटा आपको गिवन होगा, आप उसको विजुअलाइज करने के लिए इस ओरिजिन को यूज करोगे। सो लेट्स सपोज मुझे डाटा मिल गया, मैंने जिस तरीके से हम लोग राइट अप करते हैं एक्सेल में, मतलब यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास 2 है, तो मैंने 2 लिखा, एंटर दबाया, हम नीचे चले गए, फिर मैंने 3.07 लेट्स सपोज लिखा, वो यहाँ पे आ गया, फिर 4 आ गया। इस तरह ना मतलब आप लोगों ने खुद से डाटा एंटर करना है। सो लेट्स सपोज मेरे पास ये वाला डाटा है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, मतलब जो चीज़ आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो वो यहाँ पे लिखी हुई है। ये जो ए है इसके साथ एक्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये जो डाटा आप दोगे ना, जो यहाँ पे आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे शो होगा। सिमिलरली अगर आप बी के साथ देखो तो ये वाई एक्सिस लिखा हुआ है। सो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो मैंने डाटा लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअल में मेरे पास जो है वो शो हो रहा है वाई एक्सिस पे। और ये वाला जो है ना, ये नॉर्मली खुद से मैंने ऐड ऑन करना होता है। अगर मैं एक नया टैब लूँ ना, लेट्स सपोज मैं एक नया वर्कशीट लेती हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, कर्सर नजर आ रहा है ना, न्यू वर्कशीट वगैरह जहाँ पे है। पहले ना इसको यस समझो जरा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना, ये न्यू फाइल है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आइकॉन है। फाइल के इस साइड पे जो आइकॉन लिखा हुआ है ना, ये ओरिजिन का आइकॉन है। इससे नॉर्मली हम लोगों ने डील नहीं करना होता। जो हमारा सबसे पहला काम होता है ना, वो ये वाला होता है। मतलब अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगी तो ये बिल्कुल एक न्यू फाइल खोल देगा ओरिजिन की, जिसमें ना मतलब ये जो ओवरऑल होता है ना, लेट्स सपोज मैं अगर आप लोगों के साथ हम ना इसको बिल्कुल ज़रा सिस्टमैटिक वे में करते हैं ताकि आप लोगों को ना थोड़ा-सा ज़्यादा समझ आए। सो मैं विंडोज़ को शेयर करने लगी हूँ या अपनी स्क्रीन को शेयर करने लगी हूँ रादर देन खाली ओरिजिन की बजाय ना, ताकि आप लोगों को ज़रा ज़्यादा आइडिया हो। यहाँ पे उसकी ऑप्शन नहीं है। चलो, स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? यस मैम। यस। ठीक हो गया। सो लेट्स सपोज ना मेरे पास इस तरह का एक डाटा है, मतलब जो आपकी ओरिजिन की फाइल होगी ना वो इस फॉर्म में आएगी। तो ये मेरा एक सिंगल प्रोजेक्ट है। जब भी ओरिजिन में प्रोजेक्ट का वर्ड यूज होगा ना, तो ये जिस तरह ये वाला मेरा डाटा है ना, मतलब मैंने ये जो थर्ड पेपर न्यू जो है, ये मेरा बेसिकली एक सिंगल प्रोजेक्ट है। सो जब मैं इस प्रोजेक्ट को क्लिक करूंगी ना, तो ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, मतलब एक न्यू फाइल ओपन हुई है, जिसमें मैं अपनी मर्जी से जो है ना डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकती हूँ। अगेन वो ये यहाँ पे मुझे रिमाइंड करवा रहा है कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ना, वो ऑलरेडी ओपन है नीचे। तो ये वाली जो फाइल होगी वो रीड ओनली फाइल होगी। सो अगेन जो हम लोगों ने फर्स्टली जो चीज़ बनानी होती है ना ओरिजिन में, वो बेसिकली प्रोजेक्ट होता है। सो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो प्रोजेक्ट है। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, इसको मैंने अपने लिहाज से ना सेट किया हुआ है। अब प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जैसा मेरा प्रोजेक्ट का नाम है थर्ड पेपर, मतलब मैं ये थर्ड पेपर का डाटा है और इस पे मैं काम करना चाह रही हूँ। तो इससे जो अगली चीज़ है ना, वो फ़ोल्डर है। हम प्रोजेक्ट के अंदर फ़ोल्डर्स बनाते हैं जिनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर कर सकें। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगी ना, तो ये देखो, ये मेरे पास एक न्यू फ़ोल्डर आ गया है। तो क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, तो फ़ोल्डर ऑफ़ कोर्स यहाँ पे शो हो रहा है। नहीं तो अगर मैं बिल्कुल न्यू ओरिजिनल मतलब ये कि प्रोजेक्ट बनाऊँगी ना, तो उसमें मेरे पास खुद से डाटा मुझे स्टोर करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज़ मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक कर रही हूँ, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दूँ और क्या न्यू प्रोजेक्ट ओपन करूँ? तो मैंने अब ये जो है ना, ये मेरा बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है। आप लोगों ने जिस तरीके से काम करना है ना, वो इस तरीके से आपके पास शो होगा। सो आप लोग यहाँ पे लेट्स सपोज प्रोजेक्ट पे लिखो असाइनमेंट नंबर 1, मतलब मैं इसको रीनेम कर देती हूँ। जैसे नॉर्मली कंप्यूटर पे आप वर्क करते हो, आप इसको रीनेम कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, जैसे फ़ोल्डर्स के साथ हम नॉर्मली करते हैं। सो पहला काम जो है, ये मेरा प्रोजेक्ट को बनाना है एंड देन एक फ़ोल्डर ऑटोमैटिकली बना होगा। अब मेरे पास है कि मैं उसमें कितने फ़ोल्डर मज़ीद बनाऊँ, ठीक है? फ़ोल्डर 1 ऑलरेडी बना होता है, फ़ोल्डर 2, फ़ोल्डर 3, फ़ोल्डर 4 अप टू सो मेनी, जितना भी आप बनाना चाह रहे हो, बाकी आप खुद जनरेट करते जाओगे। सो पहली चीज़ प्रोजेक्ट है, दूसरा चीज़ फ़ोल्डर है, ठीक है? समझ आ रही है यहाँ तक प्रोजेक्ट और फ़ोल्डर का डिफ़रेंस? यस यस मैम। हर फ़ोल्डर के अंदर मैं नंबर ऑफ़ वर्कबुक्स जनरेट कर सकती हूँ और नंबर ऑफ़ ड्राफ्ट्स जनरेट कर सकती हूँ। सो ये जो अगला थर्ड कॉलम है ना, अगर आप देखो तो ये मेरी न्यू वर्कबुक को मुझे बता रहा है। ये बुक 1 है, ऑलरेडी एक बुक बनी होगी। जो भी आपका फ़ोल्डर होगा,
उसके अंदर ऑलरेडी एक बुक ऑलरेडी जनरेटेड है। सो मैं इसमें मजीद बुक्स ऐड ऑन कर सकती हूँ। जैसे मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो ये एक न्यू बुक ऐड ऑन हो गई है। सो ये बुक जो है ना, बेसिकली हमारा जो सारा का सारा काम होगा ना केमिस्ट्री में, वो बेसिकली इस बुक के ऊपर होगा। अगर आप यहाँ पे इस बुक के ऊपर देखो तो ए एक्स ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है। मतलब कि एक ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, इसको ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लेगा। मतलब ये इस तरीके से बुक बनी हुई है कि आप यहाँ पे जो चीज ऐड ऑन करोगे ना, वो सारी की सारी हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी। और ये जो चीज आप ऐड ऑन करोगे, ये आपके वाई एक्सिस पे आएगी। अब अगर मैं दोबारा से उसी प्रोजेक्ट की तरफ जाऊं तो मैं यहाँ पे गई हुई थी कंबाइंड पीएच के ऊपर। ये वाला ग्राफ हम लोगों ने खोला हुआ था ना। सो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो मेरे पास थर्ड कॉलम है। सो इसका मतलब ये कि मैंने यहाँ पे एक कॉलम ऐड ऑन किया हुआ है। सो अगर मैंने ये वाला काम करना हो, मतलब सिस्टम में एक कॉलम ऐड ऑन करना हो, तो ये अब मैं उस पुराने वाले प्रोजेक्ट पे गई हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी था। ये जो प्रोजेक्ट का जो नेम है ना, ये तब चेंज होगा जब इस प्रोजेक्ट को सेव करूंगी ना, और जो नेम मैं सेव करते हुए दूंगी तब मेरा प्रोजेक्ट का ओवरऑल नेम चेंज होगा। अभी यहाँ पे जो चीज मुझे अलाउड है ना, वो फोल्डर का नेम मैं चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं पी एच के साथ कर रही हूँ। मतलब मैंने सिस्टम में जो है, अगेन मेरा एच वर्क नहीं करता, तो मुझे यहाँ से कीबोर्ड ऑन करके और फिर जो है ना इसको रीराइट करना पड़ेगा। सो पी एंड कैपिटल एच, ठीक है। मेरा जी और एच जो है ना, वो नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा, सो बेयर विद मी। ये मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड नॉर्मली मैं यूज कर रही होती हूँ जब भी इसके साथ काम करना होता है। सो लेट्स सपोज ये मैंने रीनेम कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही रीनेम आप करोगे जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल रीनेम कर रहे होते हो। मतलब आप उस फोल्डर के ऊपर जाके क्लिक करोगे, वो आपको रीनेम की ऑप्शन देगा। या वैसे ही आप सिंगल क्लिक करोगे तो वो रीनेम की कैटेगरी में चला जाएगा। फिर आपने जो भी नेम देना है आप यहाँ पे नेम दे सकते हो। अगला काम जो मैंने करना है वो ये कि मैंने अगर पिछला वाला स्लाइड बनानी हो, जैसे इस प्रोजेक्ट में मेरे पास है। मतलब मैंने अगर ये वाला सिस्टम क्रिएट करना हो जिसमें मेरे पास एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हो, तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहला काम जो करना है ना, वो ये कि यहाँ पे एक कॉलम ऐड ऑन करना है। सो वो कॉलम मेरे पास कैसे ऐड ऑन होगा, अगर आप इधर जाके देखो, ये वाला कॉलम, ये कॉलम के ऊपर एक साइन है, ठीक है। सो मैं इस कॉलम को क्लिक करूंगी और ये मेरे पास एक न्यू कॉलम ऐड ऑन हो गया है। बट अगर आप गौर करो तो यहाँ पे सी वाई है। इसका मतलब ये कि ये मेरा ना मल्टीपल ग्राफ बन रहा है। मल्टीपल ग्राफ से मुराद ये कि अगर आप इसी ग्राफ की जो कंबाइंड फॉर्म है, मतलब ये जो लास्ट वाली फॉर्म है, ये देखो, तो इसमें जो ग्राफ बन रहा है ना, इसमें मेरे पास दो वाई एक्सिस हैं। मतलब ये कि एक वाई एक्सिस की वैल्यू ये है और दूसरे वाई एक्सिस की वैल्यू ये है। सो मैंने दो ही डाइस को वाई एक्सिस पे सिंगल ग्राफ में शो किया हुआ है। सो अगर मैं अभी अपने सिस्टम की तरफ देखूँ ना, जो यहाँ तक मैंने काम किया है, अगर मैं यहाँ पे कोई डाटा ऐड ऑन करूंगी तो वो एज अ वाई एक्सिस लिया जाएगा। मतलब वो वाई एक्सिस पे आएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के तौर पे नहीं आएगा। तो अगला काम जो मैंने करना है वो ये करना है कि मैंने इसको क्लिक करना है, मतलब इसको सिलेक्ट करना है। आप इस फुल कॉलम को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है सेट एज की, इसमें जाके आप वाई एरर को सिलेक्ट करोगे। मतलब ये आपका बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का एरर है जो कि वाई एक्सिस पे शो होना चाहिए। इज इट क्लियर कि ये मैंने क्यों किया? Yes. इसका काम जो है मेरे एक्सिस को कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। एक दफा मैंने ये वाला काम कर लिया, देन ऑफ कोर्स मुझे डाटा चाहिए। सो लेट्स सपोज हम यहीं से डाटा कॉपी करते हैं और वहां पेस्ट कर देते हैं। सो कोई भी आपने जिस फॉर्म में भी डाटा को रखा हुआ है, आपने यहाँ पे लेट्स सपोज पेस्ट कर दिया। इसके बाद अगला काम जो आप करोगे ना, नॉर्मली प्रेफर किया जाता है कि आप जितना भी डाटा है ना उसको सिलेक्ट करो। अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, सो आप इस तरीके से जाके ना, मतलब टैब दबाओगे और टैब की बजाय सॉरी कंट्रोल एल दबाओगे और जाके ना तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लोगे। इसमें ये होगा कि आपका डाटा जितना मर्जी लंबा हो, जब आपने ऊपर से कॉलम को फुल सेलेक्ट किया तो आपके पास ये सब कुछ सेलेक्ट हो गए, तीनों कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। इज इट ओके? Yes, ma'am. मैम ये रिपीट कर दें एक दफा। मैंने कंट्रोल दबा के ना तमाम कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है। मतलब मैं कंट्रोल दबाऊंगी और एक एक कॉलम पे क्लिक करूंगी तो वो सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप सिंपली सर इसको माउस से भी यूज करके क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो।
जैसा हम एक्सेल पे सिलेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपके पास यहाँ पे ओरिजिन पे सिलेक्शन है। क्लियर है यहाँ यस मैम। तक? फिर आप लोगों ने जाना है बिल्कुल नीचे, ये जो ग्राफ्स नीचे बने हुए आ रहे हैं ना डिफरेंट, इसमें से लेट सपोज मैं सेलेक्ट करती हूँ लाइन, मतलब अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो आपके पास डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ करने की ऑप्शन है। आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल स्टेप ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल स्टेप ड्रॉ कर सकते हो, और स्पाइन कनेक्टेड ड्रॉ कर सकते हो। इसमें से नॉर्मली जो आपका मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होगा ना वो लाइन होगा। लाइन से भी ज्यादा जो अच्छा जो पॉइंट है ना यहाँ पे वो स्कैटर है। और उसकी रीजन ये है कि मेरे पास सिर्फ 10 डेटा पॉइंट्स हैं। लाइन हम नॉर्मली वहां पे ड्रॉ करते हैं जहां पे 30 से ज्यादा डेटा पॉइंट्स हो, उस वक्त हम लाइन ग्राफ की तरफ जाते हैं। सो लेट सपोज मैं अपनी ईज के लिए यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ स्कैटर प्लॉट। सो मेरे पास ये स्कैटर प्लॉट आ गया है, जिसमें मतलब ये कि बेसिकली ग्राफ ड्रॉ है। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करी है, जो आपके पास छोटी छोटी लाइंस शो हो रही है ना, ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन को शो कर रही है। और मेरे पास इस तरह का ना ये स्कैटर प्लॉट आ गया है। अभी ये इतना प्यारा ग्राफ नहीं है, सो मैं इसकी टाइप को मजीद चेंज कर सकती हूँ। मतलब मैं लाइन प्लस सिंबल वाला ग्राफ यूज कर सकती हूँ, ये वाला ग्राफ यूज कर सकती हूँ। सो ये फिर भी थोड़ा सा ना ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू स्कैटर प्लॉट। सो बेसिकली ये जो नीचे है ना, मतलब आपके पास ये जो नीचे थिंग्स बनी हुई है, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ ड्रॉ करने के वेज हैं। और आपने खाली डाटा यहाँ पे देना है, और अपनी मर्जी से जिस तरह का भी ग्राफ आप बनाना चाह रहे हो ना, आपने वो ग्राफ जो है ना ड्रॉ कर देना है। ठीक है, समझ आ रही? सिंगल क्लिक पे ये चीजें चेंज होंगी। मतलब ये अगर आप देखो तो हर टाइप के साथ नंबर ऑफ ग्राफ्स की ऑप्शंस हैं। मतलब यहाँ पे लाइन है, अगला हॉरिजॉन्टल स्टेप है, तो ये अब हॉरिजॉन्टल स्टेप में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूँ वर्टिकल स्टेप में, तो ये वर्टिकल स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यही वाला ग्राफ जो है, इसको मैं स्प्लाइन कनेक्टेड में कन्वर्ट करूँ तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगला वाला जो है अगर आप देखो तो स्कैटर है, वाई एरर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो अलग ग्राफ बन जाएगा। ये वही वाला ऑलरेडी वाई एरर की फॉर्म में ही है। वर्टिकल ड्रॉप बबल में कन्वर्ट करना है तो वो ये कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ के लिए मजीद डाटा चाहिए। सो जहाँ पे वो कन्वर्ट कर सकेगा वो आपको फौरन से बता देगा कि भाई आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जहाँ आप नहीं कन्वर्ट कर सकोगे वो भी आपको ये इजीली बता देगा कि आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। सो नॉर्मली हम लोग लाइन ग्राफ यूज करते हैं, स्कैटर ग्राफ यूज करते हैं, स्प्लाइन ग्राफ यूज करते हैं इस फॉर्म में, या लाइन प्लस स्कैटर ग्राफ यूज करते हैं, या बार ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं? यस मैम। मैम जब हम लोगों ने डेटा एंटर किया था तो उसके बाद नीचे जो है क्लिक करना है तो वो खुद ही हो गया था। मतलब आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है, ठीक है, सेलेक्ट करके इधर क्लिक करना है। जी ठीक है मैम। ठीक है, मतलब आपने सेलेक्ट जो भी बुक थी ना, मतलब सही ये मेरी बुक थी, मैंने इस पूरे बुक को सेलेक्ट किया था। मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मतलब खाली इतना डाटा हो और इस पे काम कर लूँ, या फिर ये कि मैं सेपरेटली जो है ना मतलब इसके साथ जो है ना फुली इसके कॉलम्स को सिलेक्ट करके इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ। सो जब तक सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये वाली ऑप्शंस जो है ना ये आपके पास एप्लीकेबल भी नहीं होंगी। जी यहाँ ठीक तक है मैम। क्लियर? यस मैम। तो लेट सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको कर लिया बार ग्राफ में इस तरह की फॉर्म में। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ आ गया है। अभी भी जो है जो चीज़ रहती है वो ये कि मुझे यहाँ पे असाइन करना है, मतलब इसको मैं पब्लिकेशन क्वालिटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करूंगी। पहली चीज़ ये कि हम इसको पूरे को सिलेक्ट करते हैं। मतलब मैंने सिंपली क्लिक किया है इस पे तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया है, और मैं जाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, अगर ये ऊपर आप देखो तो डिफरेंट एक्सिस एक्स्ट्रा एक्सिस ऐड ऑन करने की आपके पास ऑप्शन है ना। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। इससे क्या हुआ कि पहले यहाँ पे एक्सेस थे, अब इस साइड पे भी एक्सेस आ गए हैं। अब जितने भी काम मैं कर रही हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ गार्निशिंग है। मतलब वो एक इस ग्राफ को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है इनटू पब्लिकेशन क्वालिटी ग्राफ। सो यहाँ पे जो हम काम सीख रहे हैं वो बेसिकली ये कि जो ग्राफ हमारे पास गिवन होगा ना, हमने इसको कन्वर्ट कैसे करना है इनटू पब्लिकेशन क्वालिटी ग्राफ। सो पहला काम मैं करूंगी इन एक्सिस के साथ। मैंने इन एक्सिस को सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। सिमिलरली मैंने ऊपर से एक्सिस को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। फिर मैंने वाई एक्सिस को लिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया।
समझ आइए मैंने क्या किया है अभी? यस मैम। मैंने एक्सेस मैम लिए, ठीक है, एक्सेस के इर्द गिर्द वाली जो चीजें हैं उनको डिलीट का बटन प्रेस कर दिया है। फिर मैंने सिलेक्ट किया इसको, मतलब खाली सिंगल लाइन को प्रेस किया। जैसे ही आप इस लाइन को प्रेस करोगे ना, ये ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी। अगर मैं इसको डबल 2 दफा क्लिक करूंगी ना, तो ये मेरे पास इस तरह की एक विंडो, फॉर्मेटिंग विंडो खोल देगा। जो काम मैं करना चाह रही हूँ वो ये कि मैं सिस्टम में से उड़ाना चाह रही हूँ स्केल्स की लाइंस ना, मतलब मेजर टिक्स और माइनर टिक्स। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ये इसकी मेजर टिक्स हैं, जो बड़ी बड़ी लाइंस हैं, ये इसकी मेजर टिक्स हैं, और जो छोटी लाइंस हैं उनको हम माइनर टिक्स कहते हैं। सो मैं यहाँ पे गई, मैंने इसको सिलेक्ट किया नन। मैंने कहा कि भाई मुझे कोई मेजर टिक्स नहीं चाहिए। फिर मैंने कहा कि मुझे कोई माइनर टिक्स भी नहीं चाहिए, इसको भी मैंने नन कर दिया। और अगेन इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, खत्म। सो यहाँ से मेरे पास टिक्स जो है ना वो फिनिश ऑफ हो गई हैं। समझ आइए मैंने क्या किया? यस यस मैम मैम। फिर इस लाइन को दोबारा से सिलेक्ट किए, और नॉर्मली जो पब्लिकेशन क्वालिटी ग्राफ्स होते हैं ना, उसके अंदर हम इसकी लेंथ को या तो 2 रखते हैं या 3 रखते हैं। मतलब 3 भी ओके है। 3 से थोड़ा सा मतलब ये कि ये जरा ज्यादा अच्छा एक्सिस बन जाता है, और मतलब बड़ी डिफाइंड लाइन बनती है। लेकिन ये कि अगर आपने 2 भी रखना हो तो वो मोर देन इनफ है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर इधर 2 रखा है तो बाकी तमाम जो एक्सिस है ना, उनकी साइड पे भी जो आपका लेंथ है ना वो 2 होनी चाहिए। मैं इसके साथ भी यही वाला काम करूंगी कि इसको सेलेक्ट किया, इसके टाइटल एंड फॉर्मेट पे गए, यहाँ से सेलेक्ट किया नन, और इसको कर दिया 1, थिकनेस को मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू 2। सो ये भी मेरे पास बिल्कुल जैसे ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ की थी वैसे ही ये वाली लाइन मेरे पास ड्रॉ हो गई है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस मैम मैम। फिर करोगे इस वाली लाइन को सेलेक्ट, इसको भी कर लेंगे हम 2, ताकि इसकी थिकनेस सही हो जाए। सिमिलरली इधर जाएंगे, इसकी थिकनेस को भी कर लेंगे 2। अब अब मेरे पास कुछ ऑप्शन है। अब ये जो बड़ी वाली खुली है ना, मतलब ये अगर आप गौर करो तो अगर मैं सिंपल क्लिक करूंगी ना, तो ये पूरा फॉर्मेट सेलेक्ट हुआ है। मतलब जितना भी फुल ग्राफ है ना, ये इस ग्राफ के अंदर जितना भी डाटा है वो सारी लाइन सेलेक्ट हुई है। सो लेट सपोज मैं अभी भी इसको मजीद अच्छा बनाना चाह रही हूँ, तो मैं जाऊंगी स्पेसिंग में। अभी स्पेसिंग है 20%, ठीक है, मैं इसकी स्पेसिंग को कर सकती हूँ 30%। देखते हैं, 30% से थोड़ा अभी कम हुआ है। मतलब ये कि अब फिर भी ग्राफ की थोड़ी सी शक्ल ना, पहले वो ज्यादा ही बड़े लाइंस थी ना, अब फिर भी थोड़ी सी सही लाइंस है। सो अगेन मेरे पास फुल ऑप्शन है कि मैं इसको किस तरीके से मतलब आगे लेके चलूं। मैं इसके बार्स की जो लेंथ है उसको कम कर सकती हूँ, कितनी मोटाई रखनी है वो कम कर सकती हूँ, जितना प्यारा मैंने इसको बनाना है मैं इसको बना सकती हूँ। सो ये जब आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते जाओगे ना, मतलब ओरिजिन को, इसकी स्पेसिंग को आप जब देखोगे, जब आप इसके टाइटल्स को देखोगे, तो आप इस अपने ग्राफ्स को बहुत प्यारा ग्राफ के तौर पे बना सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? मैम ये स्पेसिंग कैसे खुली थी मैंने सिंपली क्लिक किया था, मतलब ग्राफ में जहां पे भी डाटा है ना, उसमें से किसी भी पॉइंट को आप क्लिक करोगे। सो लेट तो ये फर्स्ट क्लिक में ना ये सारा सिलेक्ट होता है, मतलब सारे डाटा पॉइंट्स इकट्ठे सिलेक्ट होते हैं। जब मैं इसी पे डबल क्लिक करूंगी ना, तो मेरे पास ये फॉर्मेटिंग विंडो खुलेगी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब हम सिंगल क्लिक करते हैं तो चीज सिलेक्ट होती है, जब मैं उसी चीज के ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो उसकी फॉर्मेटिंग विंडो खुलेगी। ठीक है, ये वाली विंडो मतलब ये ओरिजिन का ओवरऑल वर्किंग वे है कि पहले फर्स्ट क्लिक जो है ये आपका सिलेक्ट है, सेकंड दो डबल क्लिक करोगे दोबारा से तो आपके पास ये चीज जो है कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फॉर्मेटिंग विंडो, मतलब ये आपकी फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करेगा। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास की क्या चीज शो होनी है वो आ रहा है। फिर आपके पास मतलब इस तरह की भी आप विंडो ओपन हो रही है कि मतलब आपने कलर कौन सा रखा हुआ है। लेट सपोज मैं कलर को ग्रीन कर देती हूँ यहाँ पे ना, कि मतलब रादर देन रेड मेरे पास ग्रीन होना चाहिए, तो मेरा ग्राफ जो है वो ग्रीन में कर कन्वर्ट हो जाएगा। बजाय ये कि मैं पूरा डाटा सिलेक्ट करूँ, मतलब जो स्पेसिंग वाली ऑप्शन थी ना वो पूरे डाटा के लिए थी। मैं एक और काम कर सकती हूँ कि मैं खाली एक लाइन को सिलेक्ट करूँ, मतलब रादर देन सिलेक्टिंग द होल डाटा, मैं इस पूरे डेटा में से लेट्स सपोज मुझे ये वाला सबसे अच्छा पॉइंट लग रहा है, या ये वाली लाइन जो है ये मैक्सिमम है, सो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, और मैं जब इस पे भी डबल क्लिक करूंगी ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब इसकी अपनी अब सेपरेट फॉर्मेटिंग विंडो खुली है। अगर आप गौर करो तो अब यहाँ पे स्पेसिंग वाली ऑप्शन नहीं आ रही,
उसकी रीजन ये है कि आपने सिंगल लाइन सेलेक्ट की है, सिंगल डाटा पॉइंट सेलेक्ट किया है, आपने फुल डाटा सेलेक्ट नहीं किया। अगर आप फुल डाटा सेलेक्ट करोगे तो उसकी ऑप्शन सेपरेट होती हैं, और अगर एक इंडिविजुअल डाटा सेट को सेलेक्ट करोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ कलर को रेड पे। सो अब आपके पास ये खाली कलर जो है ये रेड है, बाकी सारे जो है ना ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गए हैं। ओके है यहाँ तक? यस मैम। जो लास्ट थिंग होती है इसमें, आपने इसको करना है टाइम्स न्यू रोमन में। मतलब यहाँ से जिस तरह हम लोग वर्ड में सिलेक्ट करते हैं, वैसे मैंने सिलेक्ट किया है टाइम्स न्यू रोमन। और नॉर्मली जो आपका एक्सिस होता है ना वो 22 का होता है। मतलब ये एक अच्छा सेट है रिप्रेजेंट करने का ना, ताकि आपके एक्सिस प्रॉपर नजर आए। सो नॉर्मली हम दोनों एक्सिस को टाइम्स न्यू रोमन में कंसिडर करते हैं पब्लिकेशन के लिए। और जो इसकी लेंथ होगी ना, मतलब या बेसिकली जो इसका फॉन्ट साइज होगा वो नॉर्मली 22 होता है। सो यहाँ पे कुछ भी लिख लो, लेट्स सपोज डिग्रेडेशन है, मतलब डी है आपके पास और ये चीज परसेंटेज में है। और इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने टाइम्स न्यू रोमन में मैं ले गई। अगर आपने इसका 22 रखा हुआ है ना, तो ये इससे एक सेट बड़ा होता है। मतलब आपके पास ये जो है ना, ये वाला कॉलम जो है ना, ये बड़ा होना चाहिए कंपैरेटिवली आपके एक्सेस से। मतलब अगर मैंने यहाँ 22 रखा है तो इधर मैं 24 या 26 रखूंगी। ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी कुछ लिख सकती हूँ। लेट सपोज ये आपके पास है PH। और दोबारा से मुझे सॉरी कीबोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। ये पीएच हो गया, ठीक है। और पीएच का कोई यूनिट नहीं होता, सो इसलिए ये पीएच के तौर पर ही रहेगा। सो इस साइड पे मेरे पीएच आ गई। इसको भी मैंने बोल्ड करना चाहूँ तो मैं बोल्ड कर सकती हूँ, इसको इटैलिक्स करना चाहूँ इसको इटैलिक्स कर सकती हूँ। अप टू यू है, मतलब आप जिस तरीके से भी इसके साथ डील करना चाहो। बट जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि ये टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। इज इट ओके? यस यस मैम। यहाँ पे अब मैं लिख दूंगी लेट सपोज डिग्रेडेशन, जो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, D% ई मोर देन इनफ है। सो ये मेरा ग्राफ बन गया है, जो अब रेडी है सिस्टम में, मतलब पब्लिश करने के लिए ना। मतलब इसका जो डाटा है ये एग्जैक्टली आपने सारी कंडीशंस जो किसी भी ग्राफ को पब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं आपने अब पूरी कर दी हैं। सो इसके बाद आप जाओगे यहाँ पे फाइल पे। फाइल में ऑप्शन होगी एक्सपोर्ट ग्राफ की। ठीक है। एक्सपोर्ट ग्राफ में आप ओपन करोगे ओपन डायलॉग बॉक्स। मतलब ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको किस फाइल में स्टोर करना है। सो नॉर्मली जितनी भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं उसके अंदर से जो एक्सेप्टेबल ऑप्शन है वो टिफ फाइल होती है। मतलब आपकी जो जर्नल में भेजने वाली जो फाइल होती है ना, उसका नाम होता है टेफ। मतलब उसको हम कहते हैं टैग इमेज फाइल। तो वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी। एक्सपोर्ट एक्टिव पेज है। एक्टिव पेज से मुराद ये कि ये जो पेज आपका ओपन है ना, ये वाला आपने एक्सपोर्ट करना है। फाइल का नेम हम यहाँ पे चेंज नहीं करते क्योंकि ये ब्रैकेट्स वगैरह लगे हुए हैं, सो ये तंग करते हैं। सो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ पे फाइल स्टोर करनी है। लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करती हूँ कि मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव करना है। और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया है। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ना, बेसिकली ये मेरे पास ब्राउज करने की ऑप्शन है कि कहाँ पे आपने जाके स्टोर करना है फाइल को। तो यहाँ से मैं वो पाथ सिलेक्ट करूंगी जिसके अक्रॉस जो है ना जाके मेरी फाइल सेव होनी है। ऑलरेडी इसकी जो ओरिजिन की सेटिंग्स होती है ना, वो इस तरीके से होती हैं कि आपकी फाइल 300 DP पे जाके सेव हो जाती है। सो लेट्स सपोज इसको मैं ओके कर दूं या अप्लाई कर दूं, एक ही बात है। ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। सो ये रन करेगा इस तरीके से। और आगे आपके पास के ग्राफ 2 इज एक्सपोर्टेड टू योर डेस्कटॉप। इसको हम करेंगे बंद। इसको भी हम यहाँ से करेंगे बंद। और अगर मैं जाके देखूं डेस्कटॉप पे तो ये मेरा ग्राफ जो है ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है एज अ फिगर। इसकी क्वालिटी देखिए कितनी अच्छी बनी है। जो यस नॉर्मल मैम। हम एक्सेल से जो ग्राफ बनाते हैं उससे और इसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। सो इसलिए ओरिजिन जो होता है ना, वो बेस्ट सॉफ्टवेयर है फॉर क्रिएटिंग प्रॉपर ग्राफ्स। समझ आ गई है यहाँ तक? यस मैम। यस। सो आपकी जो सेकंड असाइनमेंट है वो ये है कि आप सब लोगों ने कोई सा भी